नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञानव एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज हम बात करेंगे एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 की प्रिपरेशन के बारे में। अगर आप एमपीपीएससी के नए एस्पिरेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम पैटर्न समझते हैं। एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2 पेपर में कंडक्ट होती है। पहला पेपर जनरल स्टडीज का होता है एंड सेकेंड पेपर आपका होता है सी सेट का। दोनों पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं और हर पेपर जो है आपका 200 मार्क्स का होता है, जिसमें आपके 100 क्वेश्चंस यहाँ पर होते हैं। अब चलते हैं सिलेबस की तरफ और एक मोटा मोटा हम यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो है आपको यहाँ पर पढ़ने पड़ते हैं। उसके बाद एक अलग वीडियो में हम प्रीलिम्स का और मेंस का सिलेबस अलग अलग डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर हम एक जनरल डिस्कशन करते हैं सिलेबस के बारे में। तो आपको यहाँ पर कवर करना पड़ता है इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, उसके बाद ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड मध्य प्रदेश, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी यहाँ पर हट गई है। उसके बाद इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, जनरल साइंस एंड एनवायरनमेंट, उसके बाद करंट अफेयर्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। उसके बाद पेपर 2 यानी कि सी सेट में जो है आपको कॉम्प्रिहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी और बेसिक न्यूमेरेसी आपको यहाँ पर कंप्लीट करनी पड़ती है। तो ये डिटेल सिलेबस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और एक बार आप पूरा सिलेबस देख सकते हैं। अब बात करते हैं प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की। यहाँ मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा जो आपके प्रिपरेशन में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मदद करेंगी। सबसे पहला पॉइंट रहेगा टाइम मैनेजमेंट का। डेली स्टडी का शेड्यूल बनाइए और उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि आपने उस शेड्यूल को बना लिया, ठीक है, सिर्फ उसको लिखने के लिए नहीं बनाना है, हमको उसको हमें फॉलो भी करना है। तो आप अगर मानोगे कि अगर आपने 21 दिन उस शेड्यूल को अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपकी हैबिट वहाँ पर बन जाएगी। सेकेंड पॉइंट है क्वालिटी स्टडी मटेरियल। स्टैंडर्ड बुक्स को आपको पढ़ना है और उन पर ट्रस्ट करना है। जो भी आप स्टैंडर्ड बुक्स उठाएंगे उसको आपको ट्रस्ट के साथ पढ़ना है। ये नहीं कि आपने एक बुक पढ़ी, उसके बाद आपके किसी फ्रेंड ने बोल दिया कि नहीं इसमें ज़्यादा अच्छा दिया है, इस बुक में ज़्यादा अच्छा दिया है, तो आप वहाँ ट्रांसफ़र हो गए। ऐसा नहीं करना है। अपनी स्टडी को स्टार्ट करने के पहले आपको अपना मटेरियल अच्छे से देख के उसको अपने टेबल पर रख लेना है और ये डिसाइड करना है कि मैं इस मटेरियल पर ट्रस्ट करता हूँ और इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं पढ़ना है। उसी बुक को आप 10 बार पढ़िए, ठीक है। तीसरा पॉइंट है प्रीवियस ईयर पेपर्स। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। इससे आपको एग्जाम का पैटर्न और क्वेश्चन टाइप समझने में मदद मिलेगी। किस टाइप के क्वेश्चन आयोग पूछ रहा है, ठीक है, पिछले कुछ 10 साल से जो उसका पैटर्न चला आ रहा है उसको आपको फॉलो करना है कि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। क्योंकि जब आप सिलेबस को आप देखोगे, एनालाइज करोगे, तब आपको पता चलेगा कि सिलेबस का एक पार्ट जो होता है, लगभग 60 से 70% पोर्शन जो होता है, वहाँ से पीएससी ज़्यादा क्वेश्चन उठाता है और कुछ पोर्शन ऐसा होता है जो कि है इंपॉर्टेंट बट वहाँ से क्वेश्चन कम बनते हैं। तो हमको उस पर ज़्यादा फोकस करना है जहाँ आप कम पढ़ के ज़्यादा नंबर ला सकते हो। क्योंकि देखिए, आप अगर 85 के आसपास नंबर आप ले आते हैं प्रीलिम्स में तो आप सेफ हैं, सेफ जोन में। हमको उसके बाद के क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। जो कभी कभार 1-2 क्वेश्चन जो बहुत डीपली क्वेश्चन पूछ लेता है एमपीपीएससी, उनके पीछे नहीं भागना है। जहाँ से 70% जो क्वेश्चन पेपर बनता है उस पर ज़्यादा फोकस करना है। उसके बाद 4th पॉइंट है मॉक टेस्ट। रेगुलर आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है। ये आपकी स्पीड और एक्यूरेसी को इम्प्रूव करेंगे। आप यकीन मानिए कि जब आप टेस्ट सीरीज लगाते हैं तो टेस्ट सीरीज इसके लिए नहीं लगाई जाती है कि वहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा या इस कोचिंग का क्वेश्चन देखिए वहाँ एग्जाम में आ गया। आजकल ये कोचिंग वाले करते हैं कि जहाँ से क्वेश्चन अगर फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो वो अपने ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में यहाँ वहाँ डालते रहते हैं कि ये देखिए हमारी कोचिंग से ये क्वेश्चन आया। टेस्ट सीरीज इसके लिए नहीं होती है कि वहाँ से क्वेश्चन फंस जाएगा। टेस्ट सीरीज इसलिए होती है कि आप अपने आप को वहाँ पर चेक कर पाओ कि आप कितने गहरे पानी में हो। उसके बाद टेस्ट सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता हूँ। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस टेस्ट सीरीज का है कि जब आप टेस्ट सीरीज लगाने बैठते हो और जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है तो आप उसमें क्या करते हो, आप उसमें लगाते हो तुक्का। उसको तुक्का नहीं कहते, आपने जो भी पढ़ा उस पे उसके अकॉर्डिंग आपका वो तुक्का बेस होता है, ठीक है। आप तुक्का लगा रहे हो ना, तो आप एक एनालिसिस करते हो, आप क्वेश्चन के जो ऑप्शन है उसको आप एलिमिनेट करते हो कि ये आंसर तो नहीं हो सकता। आप इतना पढ़ने के बाद इतना एक्यूरेसी पे तो आ जाते हो कि आप दो उसके ऑप्शन जो है वो आप हटा देते हो। फिर आपके बचते हैं दो ऑप्शन और डेफिनेटली उन 2 में से ही आंसर होता है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना सटीक लगा पाते हो वहाँ पर, ठीक है। तो इसके लिए टेस्ट सीरीज होती है कि आप वहाँ पर देख पाओ कि अगर जो तुक्के वाले क्वेश्चन है जो मुझसे नहीं बन रहे हैं, किस लेवल पे मैं सोचकर एनालाइज करके उस क्वेश्चन को मैं सही कर पा रहा हूँ, वो आपको वहाँ पर देखना है जब आप टेस्ट सीरीज दोगे। उसके बाद 5th पॉइंट है करंट अफेयर्स। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
डेली न्यूज़पेपर और किसी भी एक मंथली मैगजीन को आपको पकड़ लेना है और उससे आपको करंट अफेयर्स अपडेट करना है। और हमारे चैनल पर भी आपको अब करंट अफेयर्स की वीडियोस देखने मिल जाएगी, उस पर भी हम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आप वहाँ से भी या किसी भी चैनल से, जो भी बहुत सारे ऐसे चैनल हैं यूट्यूब पर, तो वहाँ से आपको डेली आपको करंट अफेयर्स वहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। मेरे हिसाब से आप डेली पढ़ो, एक वीडियो आप डेली देख लो 1 घंटे की, और फिर जो आपकी मंथली या ईयरली आपकी बुक आती है करंट अफेयर्स की, आप उससे रिवीजन कर लो। लोग क्या करते हैं कि वो लास्ट के लिए बैठे रहते हैं कि करंट अफेयर्स की बुक आएगी, इस पब्लिकेशन की बुक आएगी लास्ट में 2 महीने पहले, हम उसको पढ़ के निकाल लेंगे। ऐसा नहीं होता है। करंट अफेयर्स मतलब होता है डेली अपडेट। तो आपको डेली अपडेट होना पड़ेगा, और वो जो बुक आती है ना मंथली या ईयरली, वो आपकी रिवीजन के लिए होती है कि आपने जो पढ़ा है, जो वीडियोस देखी हैं, उसको रिकॉल करने के लिए होती है। तो ऐसा आपको करना है। तो दोस्तों, ये थी हमारी कॉम्प्रिहेंसिव गाइड ऑन हाउ टू प्रिपेयर फॉर एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जो अभी नए नए हैं एमपीपीएससी में, और हमारे चैनल ज्ञानव एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बने रहिए हमारे साथ। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। जय हिंद।